मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। हमारे चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राफेल से संबंधित सारे प्रश्न को जानेंगे, जैसे राफेल का हिंदी नाम, राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश, राफेल विमान में कितना इंजन है, एक राफेल की कीमत क्या है। यह वीडियो 50 प्रश्नों का बनाया गया है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो राफेल से संबंधित सारे प्रश्न इसमें है और किसी भी एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राफेल का हिंदी नाम क्या होता है? राफेल का हिंदी नाम क्या होता है? सोचिए। प्रश्न संख्या 1। यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो राफेल का हिंदी नाम क्या होता है? तो राफेल का हिंदी नाम आंधी और तूफान होता है। आंधी या तूफान। राफेल का हिंदी नाम आंधी और तूफान। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत राफेल किस देश से खरीदा है? 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत राफेल किस देश से खरीदा है। कमेंट करके हमें बता सकते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर। 50 प्रश्नों का ये वीडियो है। तो भारत राफेल किस देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? बताइए, कमेंट करके बताइए। जानते हैं तो कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। 3 नंबर प्रश्न संख्या आप लोग टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप लोग सारे प्रश्न कमेंट करके बता सकते हैं या फिर लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में अभी कौन हैं? राफेल के जब भारत आया था उस समय भी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में जिस समय वीडियो बनाया जा रहा है उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी कौन है? एक तरह से करेंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। एफिल टावर कहाँ है? 7 नंबर प्रश्न संख्या है। इसमें राफेल से संबंधित सारे प्रश्न दिया गया है और कुछ थोड़ा उसके बारे में फ्रांस के बारे में भी बताया गया है। तो 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। राफेल किस कंपनी ने बनाया है? 8 नंबर प्रश्न संख्या है। आपको बीच में थोड़ा सा समय दिया गया है, आप कमेंट करके सारे आंसर बता सकते हैं। तो बताइए कमेंट करके कि राफेल किस कंपनी ने बनाया है। जानते हैं तो जरूर बताइए कमेंट करके। राफेल किस कंपनी ने बनाया है? यदि जानते हैं तो बताइए कि राफेल किस कंपनी ने बनाया है। तो राफेल किस कंपनी ने बनाया है? दसाल्ट एविएशन ने बनाया है। भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल खरीदने पर समझौता किया है? 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल खरीदने पर समझौता किया है? कितने राफेल खरीदने पर समझौता किया है? तो 36 राफेल खरीदने पर समझौता किया है। वीडियो को शेयर करिएगा अच्छा लगे तो। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन है? 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन है?
कौन सा देश जो है कि फ्रांस से राफेल पहली बार खरीदा था? तो बताइए कमेंट करके। आपको कुछ सोचने के समय दिए हैं, यदि पढ़े होंगे तो याद करके देखिए। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट मिस्र है, जिसे मिस्र कहते हैं इजिप्ट को। किन 4 देशों के पास राफेल विमान है? 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस 4 देशों के पास राफेल विमान है? राफेल विमान किन किन देशों के पास है? तो 4 देश के पास है, फ्रांस, मिस्र, कतर और भारत के पास। फ्रांस, मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं, कतर और भारत, ये 4 देश के पास राफेल विमान है। भारत राफेल खरीदने वाला देश है। राफेल खरीदने वाला कितना देश भारत बना है? 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत राफेल खरीदने वाला देश है। कितना देश है ये राफेल खरीदने वाला? फ्रांस से राफेल खरीदा है, तो कितना देश बना है ये राफेल खरीदने वाला भारत? बताइए कमेंट करके बताइए। भारत राफेल खरीदने वाला देश है, चौथा देश बना है। भारत राफेल खरीदने वाला चौथा देश है। राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है? 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है? फटाफट सोचिए और बताइए। आंसर यदि जानते हैं तो उत्तर को बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि दोस्त को भी इस तरह की जानकारी हो। तो राफेल विमान किस पीढ़ी का है? 4.5 पीढ़ी का। 5 राफेल फाइट जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस पर उतरा है? जो भारत 5 राफेल खरीदा है, वो 5 राफेल का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस पर उतरा है? कहाँ उतरा है? तो 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि 5 राफेल फाइट जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस पर उतरा है? अंबाला एयरबेस। अंबाला हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में। राफेल विमान भारत कब आया था? 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान भारत कब आया था? सोचिए, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। राफेल विमान भारत कब आया था? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। राफेल विमान भारत कब आया था? 29 जुलाई 2020 को आया था। 29 जुलाई 2020। राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल जब फ्रांस से उड़ा था तो पहली बार कहाँ उतरा था, कहाँ रुका था? तो राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अल-डफ्रा एयरवेज जो यूएई में है। अल-डफ्रा एयरवेज पर रुकी थी जो यूएई में है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हैं? 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हैं? बताइए, जानते हैं तो कि कौन से व्यक्ति जो हैं राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय बने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे आंसर को बता सकते हैं। हिलाल अहमद जो कि कश्मीर के हैं, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय हिलाल अहमद कश्मीर के हैं। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरा था? फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरा था? फ्रांस से भारत आया था राफेल, तो वो भारत में उतरा था अंबाला एयरबेस पे, लेकिन फ्रांस से कहाँ से उड़ा था? मेरीनेक एयरबेस से। मेरीनेक एयरबेस से फ्रांस से उड़ा था। राफेल विमान का सौदा भारत कब किया था? राफेल खरीदने का सौदा भारत कब किया था? 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान का सौदा भारत कब किया था? सोचिए और बताइए, जानते हैं तो कि राफेल विमान का सौदा भारत कब किया था? 2016 ईस्वी में किया था। 2016। 20 नंबर प्रश्न संख्या कि राफेल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारत कितने घंटे बाद आया था? कितने घंटे बाद पहुंचा था? तो बताइएगा कि राफेल फ्रांस से उड़ाने भरने के बाद भारत कितने घंटे बाद आया था? तो कितने घंटे बाद पहुंचा था?
48 घंटे बाद पहुंचा था। भारत में 48 घंटे बाद पहुंचा था फ्रांस से। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है? 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है? शिवांगी सिंह वाराणसी की है। शिवांगी सिंह वाराणसी की रहने वाली है। भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सोचिए और बताइए कि भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? राफेल से संबंधित इसलिए है कि इन्हीं के समय में राफेल खरीदा गया था, मतलब आया है भारत में, इसलिए यह है कि भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हैं भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इन्हीं के समय में राफेल भारत आया है, इसलिए याद रखिएगा कि किन प्रधानमंत्री के समय में राफेल आया है भारत। तो कौन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री। 24 नंबर प्रश्न संख्या, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राफेल में कितने इंजन हैं? 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल में कितने इंजन हैं? कितने इंजन हैं राफेल में? आप लोग बताइए, राफेल में कितने इंजन हैं? 2 इंजन हैं। राफेल में कितने इंजन हैं? तो 2 इंजन हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल में फ्यूल क्षमता कितना है? राफेल में फ्यूल ईंधन कितना उसमें क्षमता है? ईंधन रखने की क्षमता। 26 नंबर प्रश्न संख्या कि राफेल में फ्यूल क्षमता कितना है? तो राफेल विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। 17,000 किलोग्राम फ्यूल क्षमता है। 27 नंबर प्रश्न संख्या 27 कि राफेल लगातार कितने घंटे उड़ान भर सकता है? लगातार राफेल कितना घंटा उड़ान भर सकता है? उड़ सकता है। एक बार जब उड़ता है तो उसके बाद वो कितना देर तक उड़ सकता है? तो राफेल लगातार कितने घंटे उड़ान भर सकता है? 10 घंटे। 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुआ था? 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुआ था? अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुआ था? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड समय दे रहे हैं। अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुआ था? अंबाला एयरबेस की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। अंबाला एयरबेस की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन हैं? राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन हैं? इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और राफेल से सारे प्रश्न इसमें रखा गया। इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? सोचिए, जानते हैं तो बताइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपको टाइम दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? 32 प्रश्न संख्या है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभी कौन हैं? इस समय जिस समय वीडियो ये बनाया जा रहा है उस समय वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख। भारतीय सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? भारतीय सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो बताइए, आप लोग जानते हैं तो 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? भारतीय सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि इस तरह की जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? कितना टारगेट को निशाना बना सकता है एक साथ? बताइए। तो एक साथ कितने टारगेट बना सकता है? 40 टारगेट को। राफेल विमान एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? 40 टारगेट को। 35 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान की टॉप स्पीड कितनी है? राफेल विमान की टॉप स्पीड कितनी है? बताइए। 35 नंबर 35 प्रश्न संख्या है। ये 50 प्रश्नों का वीडियो है तो जब भी वीडियो देखिएगा पूरा लास्ट तक देखिएगा। राफेल विमान की टॉप स्पीड कितनी है? तो 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2450 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? 36 नंबर 36 प्रश्न संख्या है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, जानते हैं तो कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा वीडियो लगा। राफेल कौन सा शब्द है? 37 नंबर 37 प्रश्न संख्या है कि राफेल कौन सा शब्द है? राफेल जानते होंगे ऐसे तो सोच कर भी बता सकते हैं कि राफेल फ्रांस से खरीदा गया है तो कौन सा शब्द हो सकता है? तो राफेल कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। राफेल कौन सा शब्द है? फ्रेंच। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? 38 नंबर प्रश्न संख्या 38 है कि किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? बताइए। जानते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। कमेंट करके भी बताइए हमें कि किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? हरकिरत सिंह के नेतृत्व में आया था। 39 प्रश्न संख्या है कि एक राफेल की कीमत कितना है? भारत 36 राफेल लाने का सौदा किया है और एक राफेल की कीमत कितना है? आप लोग बताइए। 39 नंबर प्रश्न संख्या है कि एक राफेल की कीमत कितना है? 90 मिलियन यूरो, जिसको भारतीय रुपया में इसको 673 करोड़ में। राफेल में कौन से 3 मिसाइल का प्रयोग हुआ है? 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि राफेल में कौन से 3 मिसाइल का प्रयोग हुआ है? कौन कौन से 3 मिसाइल हैं राफेल में? तो 40 नंबर प्रश्न संख्या, राफेल में कौन से 3 मिसाइल का प्रयोग हुआ है? 3 मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल। स्कैल्प, मीटियोर, हैमर। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन है? राफेल में जो 3 मिसाइल है उसमें से कौन जो है जो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है? राफेल में लगा हुआ 3 मिसाइल है, 3 में से कौन जो हवा से हवा में मार करता है? तो हवा से हवा में मार करने वाला कौन सा मिसाइल है? तो मीटियोर मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाला मीटियोर मिसाइल है।
42 नंबर प्रश्न संख्या है कि मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितना है। जो 3 मिसाइल राफेल में है उसमें से मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, जो हवा से हवा में मार करेगा, इसकी मारक क्षमता कितना है, तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है मारक क्षमता। राफेल विमान की लंबाई कितनी है। 43 नंबर 43 प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान की लंबाई कितनी है। राफेल विमान की लंबाई कितनी है, यदि जानते हैं तो बताइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। राफेल विमान की लंबाई कितनी है, 15.27 मीटर। राफेल विमान कितनी दूरी पार कर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंचा था। जब फ्रांस से राफेल उड़ा था तो भारत के में पहुंचा था हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना था, मतलब राफेल विमान कितनी दूरी पार कर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचा था, कितना दूरी तय करके पहुंचा था, 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर तय करके पहुंचा था। 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि हैमर मिसाइल की मारक क्षमता कितना है। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता बताइएगा। 45 प्रश्न संख्या 45 है। इसके बाद 5 प्रश्न और हैं। ये 50 प्रश्नों का वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो से सारे राफेल के बारे में बताया गया, सारे प्रश्न राफेल से हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता है 60 से 70 किलोमीटर, 60 से 70 किलोमीटर है। राफेल का कौन सा मिसाइल हवा से जमीन पर मार कर सकता है। 46 नंबर प्रश्न संख्या है 46 कि राफेल का कौन सा मिसाइल हवा से जमीन पर मार कर सकता है। हवा से जमीन पर कौन सा मार कर सकता है। राफेल का कौन सा मिसाइल हवा से जमीन पर मार कर सकता है, तो स्कैलप मिसाइल और हैमर मिसाइल जो कि है जो हवा से जमीन पर मार करता है। 47 प्रश्न संख्या है कि राफेल विमान में लगी हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है। 47 प्रश्न संख्या 47 राफेल विमान में लगी हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है। हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है। राफेल में 3 मिसाइल लगे हुए थे, जिसमें से हैमर मिसाइल की कीमत कितनी है, तो हैमर मिसाइल की कीमत 70 लाख है। 70 लाख है राफेल की हैमर मिसाइल की, 70 लाख। 48 प्रश्न संख्या है कि राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। 48 नंबर प्रश्न संख्या 48 है कि राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। 1 मिनट में कितना ऊंचाई तक जा सकता है, कितना जा सकता है, 18,288 फीट 1 मिनट में। भारत को मिलने वाले पहले राफेल का नाम क्या रखा गया है। 49 नंबर 49 प्रश्न संख्या है कि भारत को मिलने वाले पहले राफेल का नाम क्या रखा गया है। पहला राफेल का क्या नाम रखा गया है। पहले राफेल का नाम रखा गया है RB001। पहले राफेल का क्या नाम रखा गया है, RB001। 50 नंबर प्रश्न संख्या इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 50 नंबर प्रश्न संख्या कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है। भावना कांत, जो कि बिहार राज्य की है। भावना कांत बिहार राज्य की रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा।